दिया है। अभी जो महिला विंग के अध्यक्ष है वो दलित समाज से है, और भी जैसे नेता प्रतिपक्ष भी है वो भी आदिवासी समाज से, उसी वर्ग से आते हैं। फिर राज्यसभा ही क्यों भेजा जाए, ऐसी मांग आपने क्यों उठाई? देखिए, एग्जीक्यूशन वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। राज्यसभा सदस्य का एग्जीक्यूशन पोस्ट होती है, और ये आज मैंने जो मांग की है वो अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व और सम्मान मिले उसकी मांग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ है, जो कि एससी विभाग के अध्यक्ष है कांग्रेस के। उन्होंने एक पत्र लिखा है और मांग करी है कि राज्यसभा में अब दलित वर्गों को भी मध्य प्रदेश से भेजा जाए। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। जी धन्यवाद। आपने एक पत्र लिखा हुआ है जिसमें ये मांग करी है कि दलित वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए, ऐसी मांग आपने क्यों उठाई? कल एक दलित एजेंडा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित था। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार साथी ने ये पूछा कि SC ST का अगर CM बनता है तो आपको क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, खुले मन से प्रसन्नता जाहिर की कि SC ST का कोई CM बनता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती तो उन्हें प्रसन्नता होगी। उसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए एक चिट्ठी लिखी कल दिग्विजय सिंह जी को, उसी बयान पर आज लिखी थी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो 15-17% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की मध्य प्रदेश में है, उस वर्ग से राज्यसभा पार्टी भेजे। और दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार रही, उनके कार्यकाल में दलित उत्थान के, सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्य में और अपने व्यवहार में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को बढ़ाने का काम किया है। तो मैंने ये निवेदन किया है, उनसे मांग की है कि SC वर्ग के लोगों को किसी भी नेता को राज्यसभा भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में जो सामाजिक न्याय की बात आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में दिखे। तो आप कांग्रेस की सीट से राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं इसमें, है ना? बिल्कुल, कांग्रेस की सीट से राज्यसभा भेजा जाए SC वर्ग को। 1.5 करोड़ की आबादी इस प्रदेश के अंदर, और इस वर्ग का व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा जाएगा तो इस वर्ग में एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने भी जो दलित वर्ग है वो कई जगह प्रतिनिधित्व दिया है। अभी जो महिला विंग के अध्यक्ष है वो दलित समाज से है, और भी जैसे नेता प्रतिपक्ष भी है वो भी आदिवासी समाज से, उसी वर्ग से आते हैं। फिर राज्यसभा ही क्यों भेजा जाए, ऐसी मांग आपने क्यों उठाई? देखिए, एग्जीक्यूशन वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। राज्यसभा सदस्य का एग्जीक्यूशन पोस्ट होती है, और नेता प्रतिपक्ष एग्जीक्यूशन वाली पोस्ट है। हमारे जीतू पटवारी जी पिछड़े वर्ग के आते हैं। CEC में हमारे ओमकार सिंह मरकाम जी हैं, CWC में कमलेश्वर पटेल जी। लेकिन दलित वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो अभी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व में दलित वर्ग को पार्टी ने अवसर दिया। उसी अवसर को पार्टी अगर देती है राज्यसभा सीट पर, तो निश्चित रूप से पार्टी को 2028 के चुनाव में फ़ायदा होगा। अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की बात करी, हम राष्ट्रीय नेता की भी बात करें। राहुल गांधी जी आपके राष्ट्रीय नेता, शीर्ष नेतृत्व उनके हाथ में है, वो भी लगातार प्रतिनिधित्व और आरक्षण को बढ़ाने की मांग करते हुए आए हैं। तो आप क्या उनको भी कोई ऐसी चिट्ठी लिखेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे? देखिए, आने वाले समय में मैं आदरणीय राहुल गांधी से मिलने का प्रयास करूंगा, खड़गे जी से मिलने का प्रयास करूंगा, और शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को चिट्ठी लिखूंगा। और जहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा हरीश चौधरी जी से इस संबंध में बात करूँगा, जीतू पटवारी जी से करूँगा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से करूंगा। और ये आज मैंने जो मांग की है वो अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व और सम्मान मिले उसकी मांग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली जो राज्यसभा की सीट है वो कांग्रेस पार्टी SC के व्यक्ति को भेजेगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ प्रदीप अहिरवार जी थे। उनका कहना है कि इस बार अगर राज्यसभा सीट कांग्रेस की तरफ से कोई खड़ा करती है उम्मीदवार, तो वो SC वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है उनकी नज़र में। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।